तो जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राज एकेडमी दीवा में। इससे पहले हमने शुरुआत की थी 9th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 1 की डिस्ट्रीब्यूशन मैप के पार्ट 1 की हमने पूरी आपको इंफॉर्मेशन दे दी थी। उसमें से हमने अपना आइसोप्लेथ मैप जो था उसको अभी हमने अपने छोड़ा था पार्ट 2 के लिए। तो आपका सेकंड पार्ट में स्वागत है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में इससे पहले मैं आपको रिवाइव दे देता हूँ कि पार्ट 1 में हमने डॉट मैप और कोरोप्लेथ मैप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैप के बारे में पढ़ा था। 3 डिस्ट्रीब्यूशन थे, डॉट मैप, कोरोप्लेथ मैप और आइसोप्लेथ मैप। इसे हमने बेहतरीन तरीके से समझाया था आपको। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि ये डॉट मैप और कोरोप्लेथ मैप किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं तो आप जाके हमारे राज एकेडमी के जाके 9th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को आप देख सकते हैं, हमने वहाँ पे अपलोड कर दिया है, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं आइसोप्लेथ मैप की। देखिए आइसोप्लेथ मैप क्या होता है, देखिए कुछ नहीं होता। आइसोप्लेथ मैप एक ऐसा मैप होता है जो सेम दिखने वाली चीज़ों को ज्वाइन करता है। आइसोप्लेथ मैप एक ऐसा मैप होता है जो सेम दिखने वाली चीज़ों को, लाइनों को, मतलब सेम जहाँ जहाँ चीज़ें रहेगी उस लाइन उसको ज्वाइन करने का एक लाइन बनाता है, इसको बोलते हैं आइसोप्लेथ मैप। जैसे कि आइसोप्लेथ मैप, इसको अगर हम इसका बता सकते हैं तो इसका एक डेफिनेशन हो सकता है कि इसका मैं आपको डेफिनेशन दे देता हूँ। आइसोप्लेथ मैप, देखिए ये उसका ही मतलब है तो लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ मैं। आइसोप्लेथ मैप इज अ मैप which joined equal things। मतलब इक्वल थिंग्स मीन्स ये आइसोप्लेथ मैप एक ऐसा मैप होता है जहाँ पे उसको एकदम सेम जैसी चीज़ें दिखेगी तो उसको क्या कर देगा, ज्वाइन कर देगा, और उसी को कहेंगे आपका आइसोप्लेथ मैप। जैसे कि टेम्परेचर्स, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, एल्टीट्यूड, ठीक है, प्रेशर, ठीक है, ये सारी चीज़ें एक्सेट्रा। जैसे कि मतलब अगर मैंने यहाँ पे ये इंडिया का मैप है और इंडिया के मैप पे मैंने बता दिया कि हमारे राजस्थान में, हमारे हरियाणा पंजाब साइड थोड़ा सा, ठीक है, हमारे थोड़ा हरियाणा पंजाब साइड और हमारे उत्तर प्रदेश में यहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर है ये 40 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस है। याद रखना 40 डिग्री सेल्सियस बोल रहा हूँ तीनों का। तो मैं क्या करूँगा, एक लाइन क्या करूँगा, इन तीनों के यहाँ से गुजार दूंगा। क्लियर है? इसी लाइन को बोलते हैं आइसोप्लेथ। क्लियर है? सेम दिखने वाली चीज़ों को ये क्या करता है, जोड़ देता है, इसी को बोलते हैं आइसोप्लेथ। क्योंकि यहाँ पर भी टेम्परेचर 44 था, यहाँ का भी टेम्परेचर क्या था, 44, हरियाणा का भी 44, और यहाँ का भी 40, यहाँ पे 40, यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस था। तो ये जो लाइन जुड़ गई इसी को बोलते हैं आइसोप्लेथ मैप। क्लियर है? समझ में आ गया? अब उसके अगर ऊपर जाऊँगा मैं तो अब मैं यहाँ बोलूँगा कि सर यहाँ पे जो टेम्परेचर है जम्मू कश्मीर का, यहाँ पे है, लद्दाख का है यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे भी 10 डिग्री सेल्सियस, जम्मू कश्मीर में भी 10 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, इसी को बोलते हैं आइसोप्लेथ। क्या बोलते हैं इसको? आइसोप्लेथ। आइसोप्लेथ मैप ऐसा, आइसोप्लेथ एक ऐसा लाइन होता है जो सेम दिखने वाली चीज़ों को जोड़ देता है। वो टेम्परेचर हो, एल्टीट्यूड हो, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, सेम हाइट वाली जगह। अगर मैं बोल दूँ वेस्टर्न घाट्स, अगर मैं क्या बोल दूँ वेस्टर्न घाट्स, तो ये वेस्टर्न घाट्स हो गया हमारा, ये हमारा क्या वेस्टर्न घाट्स है। अब जब ये हमारा वेस्टर्न घाट्स हो जाएगा तो वेस्टर्न घाट्स पर अगर मैं बोल दूँ कि ये जो हाइट है ये 1000 मीटर की है, ठीक है, ये जो हाइट है ये 1000 मीटर की है, तो ये लोग क्या करेंगे, इस लाइन को ही जोड़ देंगे पूरा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे जो हाइट है सेम है, इसलिए यहाँ पे एक लाइन जुड़ गई, इसका नाम था आइसोप्लेथ। क्लियर है? और यही जिस मैप पे ऐसा बनाया जाता है इसी को बोलते हैं आइसोप्लेथ मैप। क्लियर है? आइसोप्लेथ मतलब सेम दिखने वाली चीज़ हो, चाहे वो टेम्परेचर हो तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोथर्म्स। याद रखना, अगर ये टेम्परेचर से रिलेटेड लाइन को जोड़ रहा है तो इसको बोलेंगे आइसोथर्म्स। क्या बोलेंगे इसको? आइसोथर्म्स, टेम्परेचर के लिए, ठीक है। अगर वही एयर प्रेशर के लिए बोल देंगे तो, एयर प्रेशर के लिए बोल देंगे तो आइसोबार्स। क्लियर है? समझ में आ गया? टेम्परेचर वाली लाइन को जो जोड़ता है उसको बोलते हैं आइसोथर्म्स, ठीक है। इक्वल टेम्परेचर को अगर जोड़ेगा वो लाइन तो उसको बोलेंगे आइसोथर्म्स। क्लियर है? और अगर ऐसा कोई एयर प्रेशर है, अब एयर प्रेशर सेम जैसा दिख रहा है, वहाँ का पूरा एयर प्रेशर एक जैसा है, तो उसको लाइन अगर जोड़े उसको बोलेंगे आइसोबार्स। क्योंकि एयर प्रेशर को किस में नापा जाता है, किस यूनिट में, मिली बार्स में। और मिली बार्स, तो मिली बार्स को जिस लाइन जोड़ेगी, सारे मिली बार्स को जो लाइन जोड़ेगी उसको बोलेंगे आइसोबार्स।
क्लियर है। आइसोथर्म्स, आइसोबार्स, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो इसी की तरह से हम लोग सारी चीज़ों को ज्वाइन करते हैं। एल्टीट्यूड मैंने बता दिया आपको हाइट के लिए, क्लियर है। हाइट जहाँ पे सेम हाइट देगी, ये रेनफॉल के लिए भी यूज़ होता है, रेनफॉल के लिए भी यूज़ होता है। जहाँ पे इसको सेम चीज़ दिख गई वहाँ पे क्या कर देगा, लाइन ड्रॉ कर देगा, इसी को बोलेंगे आइसोप्लेथ मैप, क्लियर है। रेनफॉल, अब जैसे अगर मैं यहाँ बता दूँ कि यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट साइड में बहुत बारिश होती है, क्लियर है, तो यहाँ का तो एक लाइन जुड़ गया, ठीक है। इस साइड अगर मैं बोल दूँ वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न साइड, पुणे साइड, वहाँ पे बारिश नहीं होती है, तो यहाँ पे एक लाइन ऐसे ऐसे खींच देगा। यहाँ पे मैं कोई शहर बता दूंगा, यहाँ पे कोई एरिया बता दूंगा, कोई एरिया और कोई एरिया, ये क्या करेगा, उसको जोड़ देगा और बोलेगा यहाँ पे क्या है, सेम रेनफॉल है, यहाँ पे सबसे कम रेनफॉल है, यहाँ पे भी बता देगा 50 mm, यहाँ पे रेनफॉल 50 mm, यहाँ पे बोल दूँगा 200 mm बता देगा। समझ में आ गया। तो सबको एक साथ जोड़ दे रहा है कि नहीं। तो ये ऐसी लाइनें जो एक साथ जोड़ते हैं उसको बोलते हैं आइसोप्लेथ। एक जैसी चीज़ें देखने में जो एक जैसी चीज़ें रहती है उसको जोड़ देते हैं, उसको बोलते हैं आइसोप्लेथ, और जिस मैप पर जुड़ी रहती है उसी को बोलते हैं आइसोप्लेथ मैप। क्लियर है, समझ में आ गया। देखिए इसके अंदर फिर इसको क्या किया जाता है, कलरिंग्स दी जाती है। जैसे कि अगर मैं बता दूं कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे, मान लो कि ये भी जगह है, ये भी जगह है, ठीक है, तो इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने ऐसा कर दिया, क्लियर है। मतलब यहाँ पे भी 40 40 40 40 सब जगह 40 डिग्री था, तो 40 डिग्री सेल्सियस था, तो 40 40 40, ठीक है। अगर उसके बीच में ही कहीं पे ऐसा हो रहा है, कहीं पे ऐसा टेम्परेचर है कि यहाँ पे सर है टेम्परेचर 30, नीचे वाला 30, ऊपर वाला 40 है, तो देखो इक्वल टेम्परेचर इसके अंदर जॉइंट हो गए, सारे इक्वल टेम्परेचर जॉइंट हो गए। जब इसमें जॉइंट हो गए तो देखिए ऊपर का ज़्यादा है, नीचे का कम है, तो ये लोग क्या करेंगे, इसको शेड देंगे। देखिए इसमें ना आपको एक ही कलर का यूज़ करना है, ज़्यादा कलर का यूज़ नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है। जैसे अगर आप इसके लिए ब्लैक यूज़ कर रहे हैं तो ऊपर वाले के लिए डार्क ब्लैक यूज़ कीजिए, ये वाले के लिए, इसके लिए एकदम डार्क ब्लैक यूज़ कीजिए, ये वाला, ठीक है। और इसके लिए थोड़ा सा हल्का ले, जैसे हम लोग करते हैं ना एकदम डार्क पेंसिल से करते हैं, फिर उससे थोड़ा शेड देना तो हल्की पेंसिल घुमाते हैं, उससे कम देना तो हल्की पेंसिल, उससे कम तो हल्दी पेंसिल। जैसे यहाँ पे अगर ज़्यादा रेन हो रहा है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, लाइन खींच के बाद में उसका एक जगह बना के क्या कर देंगे, उसको एकदम डार्क कर देंगे। और करने के बाद फिर ये वाला इलाका क्या एकदम हल्का है तो इसको नॉर्मल एकदम नॉर्मल कर देंगे एकदम शेड, और यहाँ वाला और हल्का है तो इसको एकदम नॉर्मल ऐसा। बस समझ में आ गया आपको। तो इसी तरीके से आपको इसको शेड करना है। तो आइसोप्लेथ आपको आई होप आपको सबसे अच्छा समझ में होगा आइसोप्लेथ, क्योंकि देखिए इसमें कुछ था नहीं, टेम्परेचर, एल्टीट्यूड, हाइट कहाँ पे, प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा है, टेम्परेचर, रेनफॉल, ये सारी चीज़ें कहाँ पे ज़्यादा है, कैसी है, अगर सेम दिख रही है तो लाइन खींच दो, आइसोप्लेथ बन जाएगा। और सिर्फ कहेंगे आइसोप्लेथ मैप, उसको शेड कर दो सेम पेंसिल से या सेम कलर से शेड कर दो। क्लियर है। कोरोप्लेथ में आप कितने भी कलर्स का यूज़ कर सकते हो, इसमें मल्टीपल कलर्स का यूज़ कर सकते हो, आपको हाई लो बताना है। डॉट मैप में सिर्फ आपको एग्जैक्ट बताना है कि कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कितने पॉपुलेशन है, कहाँ पे कितने पॉपुलेशन है, उस हिसाब से आपको इंटरप्रेट करके यहाँ पे दिखाना है। क्लियर है। तो यही था आपको, देखो इसी तरीके से आपको ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप ऐसे तरीके से पढ़ोगे तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। क्लियर है, ठीक है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए पढ़ते तो सभी लोग हैं, तरीका अलग होता है। देखिए मेरे से भी पढ़ते बहुत लोग हैं, लेकिन सबके एक जैसे मार्क्स नहीं आते। अगर सबको एक जैसे मार्क्स लाने हैं तो कैसे करना पड़ेगा, मतलब आपको सबसे अगर ज़्यादा मार्क्स लेके आने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ हटके करना पड़ेगा, कुछ यूनिक करना पड़ेगा। यूनिक करोगे तभी तो निखर के आओगे, सेम करोगे तो वही भेड़ बकरी वाली लाइन में लग जाओगे और कुछ नहीं, ठीक है। तो आपको कुछ अलग करना होगा। जैसे ये हमने कितने लोग भी, मैं आपको बताता हूँ कि कितने लोग भी आपके स्कूल्स में इसे पढ़ाए होंगे, लेकिन इस तरीके से जो मैप बना के पढ़ाया जाता है ना, इससे बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है। तो हम इसी वे का यूज़ करते हैं ताकि आपको ज़्यादा चीज़ें से समझ में आए, और इसके लिए बहुत एफर्ट लगते हैं। क्लियर है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आओगी। कितने टाइप्स के मैप थे, 3 टाइप के थे। और अगर आपको डॉट मैप और कोरोप्लेथ मैप अभी भी नहीं मालूम है कि क्या होता है तो आप जाके हमारे प्रीवियस वीडियो में इसके पार्ट 1 में आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने 8th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी पूरी खत्म कर दी है, 9th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी भी हम धीरे धीरे पूरी कंप्लीट कर देंगे, फिर 10th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी खत्म करेंगे, फिर हम इसके साथ हिस्ट्री भी आपकी कंप्लीट करते चलेंगे। और आपके अगर कमेंट्स आए, अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगता है तो आपके अगर कमेंट्स आएंगे तो हम और भी सारे सब्जेक्ट्स को एकदम स्टेप बाय स्टेप क्या करते रहेंगे, कंप्लीट करते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपका लेसन नंबर 1 यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।